एक बूढ़े आदमी और बंदर की कहानी। एक गांव में एक रामू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत बूढ़ा था और वह एक किसान था जो हर रोज अपने खेतों में जाया करता था और उसे उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बार रामू अपने खेत की ओर जा ही रहा था कि उसने देखा कि एक बंदर का बच्चा घायल था। तो रामू ने उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे खाना दिया। फिर बंदर उसे पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। तब बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे काम करना है, मैं तेरे साथ खेल नहीं सकता। लेकिन बंदर का बच्चा रामू को छोड़ ही नहीं रहा था। तो रामू उसको अपने साथ अपने खेत ले गया। तब रोजाना रामू बंदर के लिए कुछ न कुछ लाया करता था। इसी वजह से बंदर रामू को अच्छी तरह से पहचानने लगा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। फिर रामू और उसकी पत्नी खेत के रास्ते में जा ही रहे थे कि एक बंदर उसका रास्ता रोकने लगा। को बंदर से डर लगने लगा। तो रामू बोलता है, सुने ना, मत डरो, यह मेरा दोस्त है, इसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी मुझे अच्छी तरह से जानता है, ये कुछ नहीं करेगा। तो सुनैना कहती है कि ये बंदर आपका दोस्त कब से हो गया? बंदर, आपने तो मुझे कभी नहीं बताया था। तो रामू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बूढ़ा हो गया इसलिए मुझे याद नहीं रहा तुम्हें बताना। और इस बात से सुनैना बहुत हैरान होती है और वह खेतों पर चले जाते हैं। ये सुनैना देखती है कि बंदर तो रामू के आसपास ही घूम रहा है। ये देखकर भी सुनैना बहुत हैरान हुई और वही रामू और बंदर की दोस्ती की खबरें पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि आज के समय में इंसान का दोस्त नहीं होता और इन्हें देखो, बंदर से दोस्ती कर रहे हैं। अरे भाई, यही कलयुग है। इस कलयुग के समय इंसान की भावना जानवर अच्छी तरह से समझेंगे और जानवर को पता होता है कि कौन उन्हें प्यार कर रहा है और कौन उसे भगा रहा है। वही समय के साथ रामू की तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से अब रोजाना वह बंदर को मिलने नहीं आ पाता था। इसी वजह से बंदर भी काफ़ी परेशान रहता था और रामू का इंतज़ार करता रहता था। एक बार रामू की तबीयत ठीक हुई, वह बंदर के पास गया और वही बंदर रामू के ना मिलने से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तभी वहाँ से मोहित किसी काम के लिए उसी रास्ते से गुजरता है। तभी बंदर उसे जाने नहीं देता और मोहित पूरी तरह से डर जाता है और बंदर, मुझे जाने दे, और मोहित बंदर को भगाने लगता है। बंदर मानो कि यह पूछना चाह रहा है कि रामू कहाँ है, लेकिन मोहित उसे डंडे से भगाने लगता है। तभी रामू वहाँ पर पहुँच जाता है और उसने ये सब देख लिया था। और रामू बोलता है कि मोहित, ये तुम क्या कर रहे हो, इसे क्यों मार रहे हो? मोहित बोलता है कि मैं भला इसे क्यों मारूंगा, ये मेरा रास्ता रोक रहा था इसलिए मैं इसे डरा रहा था। तब रामू बोलता है, अरे बंदर, तुम इसे जाने दो, इसका रास्ता क्यों रोक रहा है? बंदर को रामू देखकर ही मोहित का रास्ता छोड़ देता है और खुशी से रामू के पास आ जाता है। यह देखकर मोहित बहुत ही हैरान होता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले बंदर इतने गुस्से में था कि सभी जगह पर तहस नहस कर देगा और रामू को देखते ही खुश हो गया। इस पर रामू बंदर से कहता है, सुनो बंदर, मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे मिलने आ पाऊँगा और ना ही ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाऊँगा, इसलिए तुम मुझसे दूरी बना कर रखो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी और इस तरह लोगों को परेशान मत किया करो, मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊँगा। वह बंदर रामू की भावना को समझ रहा था। वह रामू के पास ही रहा। यह देखकर रामू फिर से उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें दूरी बनाने के लिए कह रहा हूँ और मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी याद में बहुत रोओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ जिससे तुम्हें मेरी याद नहीं आए। लेकिन बंदर रामू की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी देर बैठने के बाद रामू वहाँ से चला जाता है। लगभग 1 सप्ताह गुजर गया था लेकिन रामू बंदर से मिलने नहीं आया। इसी वजह से बंदर काफ़ी परेशान था। उसने रामू का घर देखा हुआ था तो बंदर रामू के घर पर उसे मिलने चला जाता है। बंदर वहाँ जाकर देखता है कि उससे बंदर का दिल बैठ जाता है। तभी रामू की मौत हो चुकी थी और सभी परिवार वाले रामू के आसपास बैठकर रो रहे थे और यह देखकर बंदर भी अपने आप को रोक नहीं पाया।
और वह भी सुनैना की गोद में सिर रखकर रोने लगा। यह देखकर सुनैना ने कहा, अब क्यों आए हो? तुम्हारा दोस्त तो इस दुनिया में नहीं है और यह सबको अकेला छोड़कर चला गया है। यह सुनकर बंदर बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसे इस तरह रोता देखकर वहाँ पर खड़े लोगों की आंखों में आंसू आने लगे और किसी ने भी जानवर को किसी आदमी के लिए रोता नहीं देखा। बड़ी ही अजीब बात है, आज के समय में इंसान के लिए नहीं रोता और ये बंदर कितना प्यार करता है रामू काका से। देखो इसकी आंखें भीगी हुई है, कितना तड़प रहा है अपने दोस्त के लिए। हे भगवान, ऐसी दोस्ती कभी नहीं तड़पाए। अब क्या होगा इस बेचारे बंदर का? यही तो सच्ची दोस्ती है, इसलिए तो जानवर को इंसान से ज़्यादा वफादार माना गया है। और वही बंदर कभी सुनैना की गोद में, कभी किसी की गोद में रो रो कर अब गुजार रहा था समय। सभी लोग काफ़ी उदास हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।